न्यूमेरिकल्स मिरर के 14th एंड 15th NCERT के मैंने आपको दिए और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से करके रे डायग्राम बना के भेजे। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मिरर ठीक से समझ लेंगे तो लेंसेज भी उसी डायरेक्शन में चल के बड़े आराम से समझ लेंगे, है ना। तो दिस इज़ एक्चुअली इनकरेजिंग टू सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग भी अच्छा करेंगे आई एम श्योर। जो लोग बिल्कुल कर नहीं पा रहे हैं, आप घबराएं नहीं, जस्ट डू इट, कोशिश करो। जहाँ पे अटक जाते हो वहाँ पे सॉल्यूशन देख लो। मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, 11वीं बार हो जाएगा। जो लोग करना छोड़ देंगे उनसे नहीं होगा, तो डरो मत। पहली बार में सबसे हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जो बार बार प्रैक्टिस करके सीखता है वो बाकी लोगों से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका होता है और वो बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा सीखता है। तो जिनका एक बार में हो गया है, आप ध्यान रखो आपकी प्रैक्टिस कम है। जो 10 बार में करेगा वो कई बार प्रैक्टिस कर चुका होगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो आपने प्रैक्टिस छोड़नी है। प्रैक्टिस किसी को नहीं छोड़नी, सबको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक न्यूमेरिकल कर दिया है, ठीक हो गया है, थोड़े दिन बाद दोबारा उसी न्यूमेरिकल को करो। ऐसा करो कि सारे न्यूमेरिकल्स रट जाएं आपको बिल्कुल अच्छे से। इतना स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड हो जाएगा तो आपको आगे जब आप साइंस अगर ऑप्ट करोगे तो भी आपको आसानी होगी, बोर्ड एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपको आसानी होनी है। तो चलें अपन पहले तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने को बोले थे, क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th ये बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं पहले। एक कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। हाँ, किसी ने इसलिए नहीं किया कि उसे टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी था, तो अब कर सकता। अभी पॉज करो और कर लो। जिन्होंने कर लिया है वो भी दोबारा कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। देखो इस बार आप ज़्यादा स्पीड से करोगे। हाँ, इन्जॉय, न्यूमेरिकल करना इन्जॉय करो। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. Convex mirror ऐसा, F यहाँ पे, towards the right hand side, focal length would be positive। और convex के साथ तो हमको वैसे ही पता होना चाहिए कि U छोड़ के सब पॉजिटिव होता है ना। U के अलावा H डैश और HB और F और V भी सब पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में। तो गिवन क्या है देखें, गिवन लिखो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट h इज +5 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए गिवन लिखेंगे। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, इसके 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा हुआ है। u इज -20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ कितना होगा, r/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली f इज गिवन एज +15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब V बताओ इट्स नेचर एंड साइज। नेचर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर यही कर सकता है। H डैश हमको कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे। H है हमारे पास, U है, V निकाल लेंगे, V निकालना ही है, H डैश निकल जाएगा। तो 1/f = 1/v + 1/u is the mirror formula। 1/v = 1/f - 1/u। जैसा हम हमेशा करते हैं, इसे उठा के इधर रखेंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/v = 1/+15 -1/-20। ठीक है, अब तक आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई होंगी आई एम श्योर।
तो इसको लिख सकते हैं 1/15 माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा प्लस 1/20। तो अभी 15 एंड 20 एलसीएम 60 ले लो, 4 3 7/60 इज द वैल्यू ऑफ 1/v और वो प्लस का है, तो वी कैन से दैट v इज प्लस 60/7 यानी प्लस 856 आएगा, 4 5 35 7 49, 8.57 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको प्लस का। प्लस का 8.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब h डैश निकालना है, तो h डैश कैसे निकलेगा? मिरर फॉर्मूला h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, तो h डैश वुड बी इक्वल टू माइनस v अपॉन u इंटू h, ये h उधर चले गया, तो v का वैल्यू माइनस v हमने अभी निकाला प्लस 60/7 और u का वैल्यू, u क्या था -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे -20 और h कितना है 5 है शायद, यस प्लस 5 सेंटीमीटर, तो h इज 5 सेंटीमीटर प्लस 5 है। तो ये 3 टाइम्स ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दो, तो 5 × 3 15/7 प्लस का 15/7, अभी इसको अपन लिख सकते हैं प्लस का, ये h डैश है ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट 2.14 सेंटीमीटर। हाँ 7 × 1 = 14, फिर 10 आएगा तो 7 × 1 = 7, फिर 3 आएगा तो 0 और 7 × 4 = 28। आगे भी आप चला सकते हो इच्छा हो तो, लेकिन 2.14 सेंटीमीटर इज गुड इनफ। प्लस 2.14 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। अब आप देख लो आपके पैरामीटर्स के हिसाब से ठीक है क्या, ये इसके सामने कितनी भी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट किया, इसको F पे ले लिया, दूसरा ऐसे लिया, बैकवर्ड प्रोजेक्शन किया, यहाँ पे कहाँ पे बना 8 पॉइंट समथिंग, ये 15 है तो 15 से कम होना चाहिए। 8 पॉइंट क्या था वो 5, तो 8.5 ठीक है। 8.5 सही लिखा है ना हमने, 8.57 है एक्चुअली, है ना, मैंने 8.5 लिखा है केवल, 8.57 सेंटीमीटर, तो ये 15 है तो ये 8.57 सही है, और साइज़ इसका इससे छोटा, ये 5 है और ये 2.14 है, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, भी वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये उन्होंने जो नेचर बोला था वो हमारा आंसर आ गया। डिमिनिश्ड है, दिखी रही है 5 सेंटीमीटर से डिमिनिश होकर 2.14 सेंटीमीटर हो गई, और इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर बिटवीन P and F एट 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं आपके न्यूमेरिकल से। दूसरा देखो 15th, क्या है वो, An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror. Concave mirror ऐसा, मतलब F इधर, मतलब F would be नेगेटिव, U नेगेटिव होता ही है, रियल इमेज बनी तो V भी नेगेटिव होगा, हाँ वर्चुअल हुई तो पॉजिटिव होगा, उधर होगा, देखते हैं।
ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब ये गिवन है इसमें 18 सेंटीमीटर। अगर ये 18 है तो C इसका डबल होगा, डबल डिस्टेंस पे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर होगी। और ऑब्जेक्ट रखा है 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर पे, मतलब बिटवीन C एंड F रखा है। अब आपको कहानी ऐसे ही समझ में आ जानी चाहिए कि इमेज जो बनेगी वो इधर बनेगी। अपन पहले डायग्राम बनाते क्या इसका, ऐसे वैल्यूज बाद में डाल देंगे, लेकिन होगा ऐसा ही। बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज बियॉन्ड सी, ये पता चल गया। यानी कि 36 से ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा V पूछेंगे तो। F इज गिवन, U इज गिवन, लिख लेते हैं अपन गिवन। हाँ, अभी गिवन है, सबसे पहले तो ये 7 सेंटीमीटर का है, दिस इज गिवन 7 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 27 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये हम निकालेंगे, दिस इज पोल। तो गिवन H प्लस 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा प्लस होती है, U इज माइनस 27 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज माइनस 18 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब स्क्रीन कहाँ रखें, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, क्योंकि स्क्रीन पे बनती है, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो एक तो हमें निकालने को बोल रहे हैं V, हाँ, इस बात का मतलब है V निकालो। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर तो हमने डायग्राम बनाते ही बता दिया, रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड, ये तो पता चल गया। अब कितना इनलार्ज, साइज भी पूछ रहे हैं, बता देंगे हम, मैग्नीफिकेशन भी बता देंगे। चलो देखो इसको। तो पहले तो आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिन्होंने नहीं किया है अपने आप से करो अभी। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। पॉज कर दो वीडियो और करो जिन्होंने नहीं किया अभी तक। हाँ, अभी के अभी करो। जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं करवाओ इनसे, अपने आप नहीं कर रहे तो आप करवाओ, करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्या है 1/f? f की जगह क्या लिखें, माइनस 18, माइनस ब्रैकेट लगा दो, u माइनस 27, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मैं प्लस वाले को आगे ले लेता हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो 1/+27 माइनस 1/18। तो इनका LCM देखो, 27 2 ज़ा 54, 18 3 ज़ा 54, तो ये 54 आ जाएगा। 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1/54। 1/v का वैल्यू आया माइनस 1/54, तो v का वैल्यू हो गया मतलब 54, ठीक है। माइनस का 54 सेंटीमीटर, दिस विल बी द प्लेस वेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये जो है ये हो गया 54 फ्रॉम द पोल, 54 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट, मिल गया हमको। अब h डैश निकालनी है। हम पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट साइज दिया है ना हमको 7, तो 7 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा पता नहीं, वो तो देख लेते हैं, लेकिन बड़ा होगा। हालांकि इसे देख करके दिख रहा है मैग्नीफिकेशन, अभी देखो आपका V 54 आया है और U 27 था, तो 14 आंसर आएगा आपका, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मैग्नीफिकेशन डबल दिख रहा है। ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज का साइज डबल हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो थी उससे डबल डिस्टेंस हो गया। h डैश अभी हमको ये नहीं मालूम कि मैग्नीफिकेशन कितना, मतलब मैग्नीफिकेशन h जो है वो माइनस v/u होता है ना, तो 54/27 मैग्नीफिकेशन इज 2, दैट इज फॉर श्योर। और मैग्नीफिकेशन अगर 2 है तो इसका मतलब इमेज विल बी
डबली मैग्नीफाइड, मतलब अभी वो अगर 7 सेंटीमीटर की है तो 14 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, ये हमको पता चल गया। तो करके देख लो लेकिन आप इसको कि h डैश अपॉन h फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर्स माइनस v अपॉन u, तो h डैश वुड बी इक्वल टू माइनस v अपॉन u इंटू h। माइनस v हमने निकाला है अभी -54, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा देना, जैसे ही लगे कि कहीं कुछ घिचपिच हो जाएगी, हाँ, ये -54 u -27 और h 7 प्लस का 7 है वो, h को अपन अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये माइनस से माइनस हटा दिया तो ये 2 हो गया, -2 इंटू 7 -14 सेंटीमीटर आ गया ना। मैग्नीफिकेशन निकालना है, वैसे तो निकालने को बोला नहीं है लेकिन मैग्नीफिकेशन निकालने को बोलते तो हम या तो निकालते h डैश अपॉन h, h डैश आया आपका -14, h आया है, h गिवन था 7 प्लस का, तो ये आ गया -2। दूसरा फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का -v अपॉन u माइनस व्हाट इज v -54 प्लस नॉट प्लस माइनस -27, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 -2, ठीक है। कुछ लोगों को होने लग गया ना ऐसा कि आपको देख के समझ में आने लग गया कि अब इसका आंसर ऐसा होगा, हमें ये आंसर पहले ही दिख गया था कि 14 आएगा, है ना। ऐसा मत सोचो आपकी मेरे को याद था ये पहले से, मैं भूल जाता हूँ, ये सब याद कुछ करते ही नहीं है, याद करना भी नहीं चाहिए। आप अगर याद करोगे तो भूल जाओगे, याद ही नहीं करोगे तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। याद मत करो, समझो, समझ जाओगे तो यू विल ऑलवेज बी ईगर टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज। चले, ये तो हो गई बात। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैंने आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं। अब आप ये क्वेश्चंस जो हैं ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से करने, आप अपने आप करना, लेकिन है ना। क्वेश्चंस में एक बार बोल देता हूँ, सामने दिख रहा है आपको, आप इस क्वेश्चन को अपने आप करो इस वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद सॉल्व करना। मतलब इसको सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको, आप इसको वीडियो को तब प्ले करना जब आपसे हो जाए या आप हार मान लो कि नहीं हो रहा, तब करना, ठीक है। तो अपन जल्दी जल्दी करते हैं कुछ 5-6 क्वेश्चन, तो अपना इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is formed at a distance of 18 centimeter from a mirror. What is the nature of mirror? Calculate its focal length. अब देखो वो कह रहे हैं कि जो इमेज की हाइट है वो 1/5 है, यानी मैग्निफिकेशन जो है, और रियल इमेज है, रियल इमेज है। रियल इमेज में हमेशा ध्यान रखो मैग्निफिकेशन के सामने माइनस आएगा, क्योंकि h डैश अपॉन h होता है, h हमेशा प्लस होता है, तो h डैश माइनस ही होना चाहिए। तो रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव 1/5 और -0.2। यानी इतनी छोटी इमेज बने कि ओरिजिनल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का 0.2 ही रह गई, मतलब केवल 20% ऑफ इट्स साइज बन पाई है। तो रियल इमेज छोटी बन रही है। रियल इमेज छोटी कब बनती है? जब वो C एंड F के बीच में होती है। तो आंसर आएगा जहाँ भी वो अपन देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि द साइज मैग्निफिकेशन दे दिया और द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है वो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। रियल इमेज है तो टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड आएगी -18 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर? अब नेचर तो जाहिर है कि रियल इमेज बनती है, तो रियल इमेज है तो कॉनकेव मिरर है, उसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि रियल इमेज कॉनकेव के अलावा कोई बना नहीं सकता। हाँ, कॉन्वेक्स भी नहीं बना सकता और प्लेन भी नहीं बना सकता। फोकल लेंथ पता करनी है, फोकल लेंथ पता करनी है तो पहले यू पता करो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। जब यू निकल जाएगा तो फिर मिरर फॉर्मूला में आता है, हम एफ निकाल देंगे। तो आपको एक्चुअली दोनों काम करना पड़ेंगे यहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला
हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कहता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि u इक्वल टू माइनस वी अपॉन एम, और माइनस v इज़ माइनस 18 और m इज़ माइनस 0.2 या 1/5। अब आप अपॉन 0.2 कर लो चाहे जैसे मर्जी, ये माइनस से माइनस काट दो और ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 180 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। माइनस 90 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हम डायग्राम भी बनाएंगे इसका। 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट रखा हुआ है, मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ जो भी हो ये बियॉन्ड सी होगा तभी इमेज सी एंड एफ के बीच में भी बने। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता सी एंड एफ के बीच में मिली, जबकि एफ ही नहीं पता हमको, ना एफ पता है, एफ नहीं पता तो सी भी नहीं पता। फिर आप कैसे कह पा रहे हो कि इमेज जो है वो सी एंड एफ के बीच में ही बनेगी? सोचो, मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि ये कह रहा है मैग्नीफिकेशन इज -0.2। मैग्नीफिकेशन माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वो तो खैर उन्होंने लिखा हुआ भी है वर्बली, लेकिन 0.2 का मतलब डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज। और छोटी इमेज हमें पता है, छोटी रियल इमेज कॉनकेव मिरर के सामने केवल या तो पॉइंट साइज इमेज एफ पर बनती है या बिटवीन एफ एंड सी बनती है, क्योंकि सी पे तो वो इक्वल साइज़ की हो जाएगी और बियॉन्ड सी वो इनलार्ज हो जाएगी। और एक छोटी इमेज जब बनती है तो फिर ऑब्जेक्ट हमेशा बहुत दूर होगा, मतलब बियॉन्ड सी ही होगा, तभी छोटी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन पाएगी, है ना। तो हमारी थ्योरी को न्यूमेरिकल में आप ठीक से रिलेट तभी कर पाओगे जब आपने अपनी थ्योरी ठीक से पढ़ी है, या फिर वाइस वर्सा, आपने न्यूमेरिकल ठीक किया, आपकी थ्योरी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। आप हर न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाना शुरू कर दो, आपके सारे कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए अभी तक तो हो जाएंगे क्लियर। तो अब आप देखो कि u निकाल लिया आपने, v आपके पास पहले से ही था, तो अब f निकल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। v इज -18 प्लस -90, तो वो भी माइनस हो जाएगा ना। 1/f इक्वल टू 1/-18 माइनस 1/90। तो एलसीएम इसका 90 ले सकते हैं अपन। ये हो जाएगा हमारा -5, ये हो जाएगा हमारा -1, -6/90 या 1/15। माइनस का 1/15 हमारा 1/f का वैल्यू आ गया, मतलब फोकल लेंथ हो गई -15। यहाँ पे लिख दें, फोकल लेंथ हो गई -15 सेंटीमीटर। यही पूछा था हमसे, यू हमने निकाल दिया, पूछा नहीं था लेकिन निकालना पड़ा, -90 सेंटीमीटर। अब आप इसका रे डायग्राम बना दो इस सिचुएशन का। आपके पास एफ भी है, यू भी है, आपके पास एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, नहीं तो हम इमेज डिस्टेंस भी निकाल देते हैं, या इमेज डिस्टेंस होता तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते, लेकिन चलो ठीक है। इसका रे डायग्राम बना दो जहाँ पे f 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर है। नेचर ऑफ द मिरर कॉनकेव मिरर है, हमको पहले ही पता चल गया। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एफ पी सी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इसका डबल होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बहुत दूर रखा है, 90 सेंटीमीटर, ये कैलकुलेट किया हमने। दिस इज 90 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट, -90 का ये मतलब है u। f, अब इमेज बन रही है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 18 सेंटीमीटर, 15 से थोड़ा ज़्यादा डिमिनिश्ड इमेज बनी है। हाँ, इनफैक्ट काफ़ी छोटी है ऐसा।
और भी छोटी बना दो, इसका 0.2 सेंटीमीटर, इसका 0.2%, इतना सा होगा, इतनी सी इमेज बना दो, है ना, बना दो। अपन तो अंदाजे से काम कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना, रे डायग्राम भी तो बनाना है ऐसे। अब ये इसको छू के जाएगी, है ना, और ये ऐसे चले जाएगी पैरेलल टू, तो इट विल इंटरसेक्ट हियर। दिस इज 18 सेंटीमीटर इमेज फॉर्मेशन एट 18 सेंटीमीटर -18, ये पहले से गिवन था हमको क्वेश्चन में। बोलो, ये सब काम अपने आप करते जाओ, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप उसका सॉल्यूशन करो, रे डायग्राम बनाओ। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे करना इस चीज़ को, गलती मत करना, गलती हो जाएगी तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन गलती नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन हुआ, अब देखो, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length, concave mirror of focal length 25 centimeter, 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे, तो P और F के बीच में रखा है ना, क्वेश्चन शुरू होते होते खत्म हो गया। 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो और ऑब्जेक्ट रखा हो 20 सेंटीमीटर पे, मतलब F और P के बीच में कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनती है। हमारा लास्ट वाला केस ऐसे देखते ही समझ में आ गया हमको, क्वेश्चन देखते ही समझ, पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, हमको पता चल गया। तो फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब नेचर, पोजीशन हमको V निकालना है। हमको कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट हाइट गिवन लिख रहा हूं अब मैं, H इज +1 सेंटीमीटर और प्लेस एट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20 सेंटीमीटर, F इज -25 सेंटीमीटर। तो V निकालो और H डैश निकालो। नेचर तो पता है, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज्ड, ये तो पता है हमको, लेकिन वो कितनी दूर बनेगी बिहाइंड द मिरर वो पता करना है, और H डैश कितना होगा। अब ये पता है कि H डैश वी कैन एंटीसिपेट, आंसर प्लस में आएगा H डैश का, और 1 से ज़्यादा आएगा क्योंकि बड़ी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो देख लेंगे। दूसरा V जो है वो भी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एनी डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर किया जाता है तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा बिहाइंड द मिरर। ये दो बातें हमको पता चल गई, तो इसको कर देते हैं अपन 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/v = 1/f - 1/u। और f की जगह क्या लिखोगे? f क्या था? -25 सेंटीमीटर, -25 u था 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो -20। माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो +1/20 हो गया, इसको पहले ले लेंगे 1/20 - 1/25। तो 20-25 का एलसीएम क्या आएगा? 100 आ जाएगा। 5 - 4 दैट इज प्लस का 1/100। 1/v इज प्लस का 1/100, मतलब v इज +100 सेंटीमीटर। h डैश निकालो। हाँ, इतनी दूर बन रही है तो बड़ी बनेगी,
एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, मतलब बड़ी मतलब काफ़ी बड़ी बनेगी। तो एच डैश इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू एच। इस एच को उठा के उधर ले गए, वी यू और एच की वैल्यूज़ यहाँ डाल देंगे तो एच डैश मिल जाएगा। तो माइनस वी तो हमारा आया है प्लस 100 और u हमारा था माइनस 20 इंटू 1, हाँ प्लस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 5 टाइम्स एच डैश कितना आया 5 सेंटीमीटर, प्लस का 5 सेंटीमीटर, प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, 5 मतलब उसका साइज है, तो प्लस 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था और इमेज बना 5 सेंटीमीटर टॉल, यानी काफ़ी बड़ा बन गया, 5 टाइम्स इन लास्ट। आप अगर मैग्नीफिकेशन निकालना चाहें दोनों तरीके से, एच डैश अपॉन एच इज प्लस 5 अपॉन प्लस 1 दैट इज प्लस 5, और मैग्नीफिकेशन अगर माइनस वी अपॉन यू से तो माइनस वी इज़ प्लस 100, यू इज़ माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और प्लस 5। आंसर तो एक ही आएगा दोनों तरीक़ों से। इसका डायग्राम पहले ही बना दिया था हमने, आप उसमें लिख दो चीज़ें, यहाँ लिख दो कि ये 100 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड 100 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, a 5 centimeter tall or 5 times magnified image, a 5 times magnified virtual and erect image will be formed 100 centimeter behind the mirror। शेविंग मिरर है, डेंटिस्ट मिरर है, मेकअप मिरर है, हाँ, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कलर बदल दो यार अब इसका, अब इस कलर से बोर हो गए, अभी दूसरा ले लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज करके अपने आप सॉल्व करना, फिर देखते हैं आया कि नहीं आया। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर? कन्वर्जिंग जो कन्वर्ज करे, एफ पर इकट्ठा कर ले ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उनको एक जगह पे एफ पे कन्वर्ज कर देता है, यानी अंदर की तरफ मोड़ करके एक्चुअली इंटरसेक्ट कर देता है एफ पर, यानी कॉनकेव मिरर है। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, यानी कि ये भी एफ और पी के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट का केस है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, कैलकुलेट ए द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड बी द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, गिवन लिखो, देखो कर सकते हैं कि नहीं। इस बार डायग्राम बाद में बनाएंगे, समझ में तो आपको आ ही गया एफ और पी, जैसा पिछले क्वेश्चन में डायग्राम था उसी तरह का डायग्राम बनेगा। गिवन लिखते हैं, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, तो मतलब एच इज प्लस 2 सेंटीमीटर। व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर के सामने उसको प्लेस किया गया है, तो कन्वर्जिंग मिरर मतलब ऐसा मिरर, कॉनकेव मिरर, प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, तो एच डैश इज प्लस 3 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज क्योंकि इरेक्ट होती है इसलिए वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्लस 3 सेंटीमीटर आएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यू इज गिवन एज माइनस 8 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, कैलकुलेट ए द पोजिशन ऑफ द इमेज। वी कैलकुलेट करो। अब देखो हमारे पास क्योंकि एफ नहीं है और वी भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि वी कैलकुलेट करो और फिर एफ कैलकुलेट करो, तो हम वी निकाल लेंगे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला से, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू से हम v निकाल लेंगे, मतलब वी कैन से दैट v इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये u ऊपर चला जाएगा, माइनस भी उस तरफ कर लेते हैं अपन,
यहाँ पे माइनस ले लेते हैं इधर से, इसका माइनस भी उधर चला गया और इसका u इधर चला गया। हमेशा ध्यान रखना u नेगेटिव में रहता है, इसलिए ब्रैकेट में डालना वैल्यू। तो v इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में तो हम वैसे भी डालेंगे, h डैश क्या है +3 अपॉन +2 इंटू u इज -8। तो 3/2 तो 1.5 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माइनस ब्रैकेट में प्लस का 1.5 इंटू -8। ठीक है, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं तो ये -1.5 हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा और इंटू -8 हो जाएगा। तो माइनस, ये भी माइनस ऐसा बोल सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 8 120 प्लस का 120 अपॉन 10, क्योंकि ये पॉइंट है नीचे जाएगा तो 10 होएगा, तो 120 अपॉन 10 इज 12। हाँ, 12 सेंटीमीटर प्लस, मतलब टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, प्लस 12 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। अब f निकालो, वेयर u इज -8 सेंटीमीटर, v हमने निकाल दिया +12 सेंटीमीटर। प्लस ही आना था क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है, तो +12 सेंटीमीटर यानी टुवर्ड द राइट हैंड साइड ही आना था। फोकल लेंथ निकालो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और 1/v की जगह पे +12 प्लस 1/-8। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/12 माइनस 1/8 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट ओपन किया तो साइन कभी गलत मत लगाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। बाकी कभी कोई गलती नहीं होगी इसमें। तो इसको 24 कर लें, 2 - 3 1 माइनस का 1/24। तो फोकल लेंथ आ गई है -24 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का, कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ही होता है, माइनस ही होता है। हाँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव में लिया जाता है, तो -24 सेंटीमीटर। अब इसका रे डायग्राम बना दो। अब हमारे पास F, V, U, H डैश H सब कुछ है, और मैग्निफिकेशन कितना है इसका, दोनों तरीके से देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मैग्निफिकेशन H डैश अपॉन H से +3 +2 +1.5, यानी 1.5 टाइम्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। वो तो है ही, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 3 सेंटीमीटर की इमेज बन गई है। मैग्निफिकेशन बाय द फॉर्मूला -v/u माइनस व्हाट इज v +12, व्हाट इज u -8, माइनस से माइनस कैंसिल करो, क्या बना ये 3/2, प्लस का 3/2 इज +1.5 अगेन। ठीक है, तो अब रे डायग्राम इधर बना लेते हैं अपन। ठीक, ये पोल, ये F, ये C, ये 24 सेंटीमीटर है, बाद में पता चला। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, 8 सेंटीमीटर। ऐसे इमेज बनेगी, ऐसे बनेगी ना, बैकवर्ड प्रोजेक्शन।
ये यहाँ पे मिल गए। तो कह रहे हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज बड़ी बन गई है 3 सेंटीमीटर की, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज 12 सेंटीमीटर ना। v इज प्लस 12 सेंटीमीटर, प्लस मतलब राइट हैंड साइड 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्या स्टेटमेंट होगी हमारी? A virtual and erect image of size 3 centimeter will be formed 12 centimeter behind the mirror, having its focal length 24 centimeter. ठीक है, तो क्या होता है कि आप जब ये सॉल्व करते हो, आपको क्वेश्चन मिलता है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग एक मेंटल ब्लॉक में रहते हैं। हमें क्या लगता है कि हमसे होगा नहीं, हम गिवन ठीक नहीं लिख पाएंगे, गिवन ठीक लिख देंगे तो साइन ठीक नहीं लिख पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि होगा नहीं। ऐसा उन सब लोगों को लगता है जिन्होंने कभी किया नहीं, है ना। कोई कहता है कि सर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कौन सा किया। जनरली उनके पास जवाब ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई नहीं किया होता, वो देख के डर गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा। डू इट, आप करो उसको, सॉल्यूशन तो है ही ना आपके पास। वीडियो देखने का, खास करके न्यूमेरिकल वीडियो देखने का यही तरीका है। मैथ्स में तो आप रोज़ यही किया करो, फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल आ जाता है, कभी कभी आता है, हाँ, तो जब भी ये शुभ मौका आए तब आप उसको पॉज करो, क्वेश्चन बताते ही पॉज करो, पूरा सॉल्व करो, नोट करो कहाँ पे आप अटकते हो, वहाँ से निकल गए फिर पॉज कर दो। क्वेश्चन को क्लास के साथ ही सीखो, प्रैक्टिस करो, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब हम जो कल की क्लास होगी, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, उस क्लास में हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स हमारे बच गए हैं अभी, वो करेंगे इसी के। तब तक आप और भी प्रैक्टिस करते रहो, और फिर हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। हाँ, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है वो भी, उसमें बहुत मज़ा आता है। उसमें भी न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल इससे भी ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी, चश्मे वश्मे की बातें भी कर सकते हैं अपन। तो अच्छा पोर्शन, वो वाला बाद वाला पोर्शन इससे भी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर न्यूमेरिकल अच्छे से सीख लो तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। अगर यहाँ पे नहीं सीखोगे तो वहाँ पे शुरू से सीखना पड़ेगा। तो आप रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आई एम श्योर कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करना ही चाहिए। अब तो हम न्यूमेरिकल करने लग गए, आज तक नहीं करिए तो आज ज़रूर करोगे आप। और फिर कल हम कुछ और बचे हुए 2-4 न्यूमेरिकल और करेंगे, और उसके बाद रिफ्रैक्शन की बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।